ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ कंट्रोल पे। और क्या हाल चाल है भाई? 9th आर यू रेडी? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। तो खैर, आपको पता होगा क्लास 10th वाले आप लोगों का लेक्चर चल रहा है, दैट इज क्या, ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात कर रहे हैं। क्या त्रिकोणमिति पे बात चल रही है। तो अगर लेक्चर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हमने कहां पर चीजों को एंड किया था। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह हम कर रहे थे। तो ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर चीजें समझ में आ रही है ना? उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगी। ना समझ में आएगी तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है? फिर उसको हम दूसरी प्रकार से चीजों को और इजी तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो कोशिश करेंगे पहले इसके पिछले वाले लेक्चर्स देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। और जो लोग देख रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से क्लिक करके आप पिछले वीडियोस देखिए, उसके बाद इस पर देखिए तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए तो भाई कोई बात नहीं। तो चलिए फिर, वो आपके ही एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल अभी बचा हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आने की संभावना भी है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहे हैं कुछ प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं चीजों को। हाँ, तो लुक हियर, कह रहे हैं क्या, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, समझ रहे हैं? ये आपको देखो, तो वही प्रूफ करने के कई तरीके हैं। या तो ये दोनों पक्ष इसको भी लेके सॉल्व करो, इसको भी अलग से सॉल्व करो, और दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला, और ये क्या हुआ राइट हैंड साइड। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर दोनों की वैल्यू एक दिखा दो, दोनों समान वैल्यू आ जाए। या केवल इसको आप हल कर मतलब सॉल्व करते चलिए और ये आ जाए, ये भी एक तरीका है। या इसको सॉल्व करके ये ला दीजिए, तो जो भी आपको सिंपल लगे। तो ज्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, या अगर जैसे दोनों तरफ बहुत बड़ी आइडेंटिटीज आ गई, इधर भी ज्यादा है इधर भी, तब दोनों को साथ सॉल्व करते हैं और दोनों की वैल्यू सेम दिखाते हैं। समझ गए? तो हम देखो यहाँ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। ठीक है, वही कह रहे हैं, प्रूफ करिए कैसे, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, तो चलो लुक हियर, तो चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेट अस टेक, लिखेंगे क्या, लेट अस टेक, यानी हम लेते हैं कौन सी साइड भाई, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिख लेते हैं पहले उसको। आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा माइनस व्हाट कॉस थीटा प्लस 1 अपन व्हाट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, यही तो लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कह रहे हैं कि भाई ये आइडेंटिटी यूज करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो इसमें कहीं सेक दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना? तो पहले इसमें सेक लाओ, कुछ ऐसा आप देखो, अब यही है दिमाग आपको लगाना है कि कुछ ऐसा करे कि सेक वगैरह इसमें आ जाए, सेक आ जाए, टेन आ जाए, तभी तो ये वाला इसमें लग पाएगा। तो देखो अब आप सोचो कैसे सेक आएगा। तो सेक हटा लाने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई कास को हटा दें, यही तो मतलब, कहीं अगर 1 बट्टे कास आ जाता है तो सेक बन जाएगा, और साइन बट्टे कास आ जाता है तो टेन बन जाएगा। यही तो हमको चाहिए कि सेक आ जाए और टेन आ जाए। तो हम देखो करेंगे क्या, इसी में हम ऊपर नीचे कास से क्या कर दें, भाग दे दें। यानी वी विल डिवाइड व्हाट बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cos थीटा से अंश और हर में क्या कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अपने आप आपको tan भी मिल जाएगा और sec भी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो करें, तो ये करें, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय व्हाट cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड व्हाट डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा से। चलो अब देखो भाई, डिवाइड करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा, जब मैं डिवाइड करूंगा साइन बटे cos क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये चलो अच्छा कर ही देते हैं, ये तो आप कहोगे भाई कैसे हो गया, चलो पूरा लिख देते हैं हम, साइन थीटा बटे cos थीटा, फिर वैसे भी हो जाएगा माइनस व्हाट cos थीटा बटे cos थीटा। भाई cos थीटा से हम भाग दे रहे हैं, ध्यान रखिए, इसलिए वो हर टर्म में होगा,
कॉस थीटा, ठीक। अंश भाई न्यूमरेटर में भाग हो गई, अब डिनोमिनेटर में, हर में, भाई अंश में हो गया, हर में करो तो वही काम, क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर क्या है प्लस व्हाट कॉस थीटा बटे वही कॉस थीटा, इस फिर -1 अपॉन व्हाट कॉस थीटा। ओके, ये हो गया। अब देखो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया आपका टेन थीटा। तो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये अगर मैं बराबर करके लिखूँ तो ये क्या होगा आपका टेन थीटा और माइनस कास से कास कट गया तो 1 आ गया, और 1 बटे कॉस थीटा क्या है, सॉरी 1 बाई कॉस थीटा, क्या लिखेंगे इसको सेक थीटा आ गया। अब बाई इधर भी वैसे ही, ये क्या हो गया टेन थीटा और प्लस ये 1 आ गया, और प्लस और सॉरी माइनस क्या हो गया सेक थीटा। इस देखो अब आ गया कि नहीं, हमने जैसे डिवाइड किया तो आपको टेन भी मिल गया और सेक भी मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब सिंपल, अब टेन और सेक को एक साथ करोगे, इनको एक पेयर एक ब्रैकेट में लो, फिर क्या करेंगे उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी क्या परमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, और जैसे ही खोलेंगे अपने आप चीजें प्रूफ हो जाएंगी, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो चलो अब चूंकि थोड़ा जगह नहीं है तो आप चाहो इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सवाल जाएगा तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। तो आप चाहो तो पहले नोट कर लो यहां तक, फिर आगे मैं बात करता हूं, ठीक है। इसी टर्म से मैं आगे बढ़ूंगा, तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं, ओके। ओके, तो हमने इसको मिटाया नहीं है, ठीक है, इसको हमने इरेज नहीं किया, इसको रहने दिया क्योंकि हमको इसी से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो अब उसी से, तो हमने क्या कहा कि tan और sec दो ऊपर भी और नीचे भी दोनों को एक पेयर में करते हैं, एक ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो चलो, तो ऊपर क्या है tan थीटा और प्लस sec थीटा को हमने क्या कहा एक ब्रैकेट में करो, चलो ब्रैकेट में कर दिया। फिर कौन बच रहा है -1, तो -1 को अलग रखो। फिर देखो नीचे भी वही काम, tan और sec को एक साथ लो, तो क्या हो जाएगा भाई tan थीटा और प्लस सेक थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लो +1 करो। हम ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए बस, नहीं तो किसी दो को लेकर करोगे फिर उसका आपका वही परमेयीकरण करना होगा, रैशनलाइजेशन उस पे आएगा, ठीक है। अब देखो कर क्या रहे हैं, तो हम चाहेंगे चाहे इसके इस टर्म से इसमें ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दें, परमेयीकरण कर दें, या नीचे वाले से, तो चलो हम ऊपर वाले से कर दें। तो अगर इस टर्म से मैं रैशनलाइजेशन करूं या परमेयीकरण करूं तो क्या करूंगा, बस उसमें करते क्या, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेते हैं और उसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही प्रोसेस होता है। अगर यहाँ माइनस होता बीच में तो प्लस लेके चलते, प्लस लेके और इसी से ऊपर नीचे क्या कर दे मल्टीप्लाई कर देते। वैसे या तो चाहे हर वाले से कर लो इससे, जैसे यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे इसी से गुणा कर दो, और अगर माइनस होता यहाँ पे तो यहाँ प्लस लेके और इसी से ऊपर नीचे क्या करते मल्टीप्लाई कर देते, और जैसे सॉल्व करोगे आपका जवाब जो है और हाजिर हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाले से चलता हूँ, तो चूंकि यहाँ प्लस है तो इसी के माइनस से मैं लेके, यानी यहाँ माइनस लिख के और इसी के ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चलो अब क्या कर रहे हैं भाई, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, अब हमको पहले करली ब्रैकेट लगा लें क्योंकि मल्टीप्लाई सब में होगा ना भाई, देखो इसलिए अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, इसी के माइनस से, यानी क्या tan थीटा और माइनस क्या कर दें यहाँ सेक थीटा, बस इसी से हम क्या कर रहे हैं, चलो इधर रहने दो करली ब्रैकेट, ठीक है, इसी से मैं ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं और नीचे भी उसी से tan थीटा और माइनस व्हाट सेक थीटा। देखो हमने यही तो किया है, बस यही हमने इसी के माइनस से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो चलो सिंपल, अब बताओ इसका गुणा कर रहे हैं तो इसका गुणा इस टर्म में भी होगा और इसमें भी होगा। भाई देखो ये हमने एक ब्रैकेट में कर लिया था पूरा, अभी एक टर्म हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा, यही तो वही मैं करने चल रहा हूं। तो अब देखो जब दोनों का गुणा करोगे तो दिस इंटू दिस, तो यानी क्या हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा आपका वही tan थीटा और माइनस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। फिर अब इसी tan थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा किसमें होगा, इसमें -1 में, तो माइनस लिखा हूं मैं यहाँ, माइनस गुणा होगा क्या वही 1 में गुणा होगा तो वही तो आएगा tan थीटा माइनस व्हाट सेक थीटा, ठीक है। आप देखो डिवाइड कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहो तो कर दो लेकिन वो कोई मतलब नहीं है, कर दोगे तो टिपिकल बन जाएगा, समझ रहे हो, उसको रहने दो क्योंकि अभी ऊपर वाले नीचे वाले से अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस वो जैसा है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। चलो वैसे लिख दे रहा हूँ,
क्या था, यहाँ पर आपका है टेन थीटा और प्लस क्या हो गया भाई सेक थीटा, इसको रहने दो, और प्लस क्या है 1, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाओ, और किसका गुणा है इधर tan थीटा और माइनस ऊपर क्या है देखो सेक थीटा, यही हुआ। अब बताओ ये देखो ये क्या है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए वर्ग ग्रेड बी वर्ग हो गया, वर्ग हो गया, ये तो भाई देखो ये क्या होता है वर्गांतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज व्हाट, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो वही है। अब देखो अगर मैं इसको a कहूँ b कहूँ, एक ब्रैकेट में दोनों प्लस है और दूसरे में माइनस, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहाँ लिखूं मैं, चलो भाई थोड़ा सा लंबा सवाल जा रहा है आपका, तो यही लिख देता हूँ, तो ये ऊपर हो गया, ऐसे करो इसको इक्वल करते चलो, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया सिंपल इसकी वजह से। और देखो क्या हो गया माइनस, इसको करो, ये देखो अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, दोनों डिजिट में, इसमें भी होगा माइनस और इसमें, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो tan थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। और देखो डिवाइड करेंगे बाई क्या होगा, यही जो है इसको रहने दो, क्या है भाई आपका tan थीटा, कहाँ गया यही तो है tan थीटा प्लस व्हाट सेक थीटा, हाँ, और इसको लिखो +1 और करली ब्रैकेट लगाओ, दूसरा क्या है ये tan थीटा और माइनस सेक थीटा है, ठीक है, ये हो गया। अब दिखाओ ये बताओ ये क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो ये क्या हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा है ये और माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप एक आइडेंटिटी पढ़े यहीं से देखो भाई, इसी का तो हमको यूज करना है, यही तो बोले थे भाई इसका यूज करिए, अब यूज आ रहा है इसका, अब देखो अब यूज आ रहा है क्या, अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर को अगर मैं इधर करूँ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, और जबकि यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो -1 आ जाएगा, नहीं समझ रहे हो भाई, ये देखो ना, इससे अगर मैं इस आइडेंटिटी से इसी से आगे लिखूं तो यहाँ देखना, ये मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, tan को इधर ले लो, तो अगर मैं tan को पहले लिखूं, मतलब ये लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही तो लिखा है यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, वहां से तो इस टर्म को इतने को मैं क्या लिख दूंगा -1, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस tan थीटा और सेक थीटा, स्क्वायर नहीं सॉरी ये सेक थीटा ही है, तभी यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया -1 टोटल, ये दोनों टर्म ये -1 हो गया, और ये माइनस tan थीटा और प्लस सेक थीटा है, और नीचे देखो क्या, हाँ तो ये देखिए एक हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, क्योंकि वहां जो नीचे आया था ये देखो नीचे यहाँ पर जो हम यहीं से तो हमने उठाया था ना, यहीं से चीजों को पिकअप किया था, ये क्या था tan थीटा +1 और माइनस सेक थीटा था, ये माइनस था, जबकि हमने क्या कर दिया यहाँ प्लस कर दिया, यही हमने थोड़ा गड़बड़ी कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहा था, ठीक है, तो ये हमने गड़बड़ कर दिया था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लोगे कहाँ, ये भाई डिनोमिनेटर में था ना, देखो यहाँ भाई इसी टर्म से, ये हमने पहले लिखा है, ध्यान रखिएगा इसको, हाँ इसको इसमें मत अज्यूम करिएगा, ये अलग से है, उसके बाद हमने इसको उठा के किया है, ठीक है, तो नीचे क्या था -6, तो वही हमने यहाँ प्लस ले लिया, इसीलिए दिक्कत आ रही थी, तो ये माइनस होगा, तो जहां जहां है उसको माइनस कर दो, ये देखो यही तो है टर्म, उसको माइनस रखो, ये देखो ये माइनस रहेगा, कहने का मतलब बस यही, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तभी हम कहे कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये माइनस हुआ, अब देखो क्या ये -1 हो गया, ये -1 हो जाएगा ना, तो अब कैसे कहाँ लिखूं मैं, देखो जब ये -1 हो जाएगा और ये माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा है, समझ रहे हो, और जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला, भाई देखो इसके स्थान पे मैं क्या लिखूंगा -1, तो ऐसा करो पहले आप इसको नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे यहीं से आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो नोट इट, तो चलो ओके, तो क्या था इसको मैंने इरेज नहीं किया है क्योंकि इसी से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, इसलिए इतना हमने रहने दिया है, ठीक है, हाँ तो इसमें इतना आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं लेक्चर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कहाँ कहाँ, अब देखो हमने क्या कहा था tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे -1, तो अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो बराबर लिख रहा हूँ क्या, ये -1 हो गया, और ये क्या बचा भाई, इधर आपका है माइनस tan थीटा और प्लस क्या है प्लस आपका सेक थीटा और अपान व्हाट, नीचे यही नीचे क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा और क्या है भाई +1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या है भाई
tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा और माइनस व्हाट, सेक थीटा, यही तो है नीचे, बस हमने केवल इसको -1। अब बताओ अगर मैं इस ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, ऊपर से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो चलो माइनस कॉमन ले ले, तो अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस क्या, tan थीटा और माइनस व्हाट, सेक थीटा, यही तो बनेगा भाई, माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, और नीचे जो है इसे रहने दो, क्या होगा tan थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब बताओ ये फैक्टर यहां से कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, वही मैं कह रहा था। तो थोड़ा मुझे एक एक टर्म करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो आपको इतना सब कुछ करने, आप सीधे रख के खट से आंसर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बोर्ड की कॉपी में अगर सवाल लिखेंगे तो आपको करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वहां आप शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप, भले थोड़ा सा आप 2 पेज में जाए, थोड़ा लंबा जाए, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी मार्किंग होती है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले हो या सीबीएसई बोर्ड, ध्यान रखिएगा वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप जरूर करिएगा, क्योंकि स्टेप पे मार्किंग होती है। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन है बहुत ईजी। ये मत सोचना बहुत टफ, अरे यार बहुत लंबा दिख रहा है, लंबा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। पर चूंकि अभी एक एक वर्ड मुझे लिखना है, हर सिंपल मैं चाहता तो सीधे बता के डायरेक्ट वही प्रूफ कर देता, लेकिन अब चूंकि फिर आपको लगेगा अरे यार कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए एक एक स्टेप मुझे लिखना पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको। तो देखो ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या बटा, यही तो बचा। तो अगर मैं इधर लिख दूं, चूंकि इधर जगह कम है, तो देखो इधर लिख दे रहा हूँ, नीचे क्या बचा -1 और नीचे क्या बचा भाई, tan थीटा और माइनस सेक थीटा, यही तो बचा। अब देखो इसी माइनस को अंदर कर दो नीचे, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हो, बस इस माइनस को जब देखो नीचे करोगे तो वही हो गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड, यहां लिखना, जो हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो देखो राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, बस यही आपका ऐसे टर्म्स में आपको ध्यान रखना होगा कि रेशनलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप परिमेयीकरण करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, और दूसरा कोई तरीका नहीं होता। तो ऐसे 2 टर्म को एक पेयर में लेंगे कि जिससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि इजीली कट जाए। अब थोड़ा वहां आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने जैसे इसको साथ लिया था ना, कौन कौन लिया था, tan थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिया था, ऊपर वाले से चाहते अगर नीचे वाले से भी गुणा करते तब भी आता, ऐसे कैलकुलेशन उसका भी आपको करना पड़ता, समझ पा रहे हैं। वैसे ही उसका भी ऐसे ही कैलकुलेशन जाता है आपका। तो सिंपल हो, बाद में आप जब गुणा भाग करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे, तो अपने आप कुछ फैक्टर ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा, उसके बाद फिर अपने आप प्रूफ हो जाएगा, समझ रहा है। ये है, तो ये एग्जाम्पल का आपका प्रूफ रहा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चाहो तो इसको भी आप नोट कर लो। ये आपको इतना ही तो जो अभी हमने लिखा है इसको नोट करिए, फिर आपका कंप्लीट हो गया। फिर मैं नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज पे बात करता हूँ, ठीक। तो नोट इट, ओके। चलो अब आपकी किताब का एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं देखो एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल्स जो होंगे आपके वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम किससे बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज पे। तो लुक हियर, कह रहे हैं क्या, आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज आपकी है 8.3 का, कह रहे हैं जो एग्जाम्पल नंबर सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं एक्सप्रेस ठीक है। देखो एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो, कह रहे हैं क्या, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। एग्जांपल कराया हमने इस पे, आपको पता, अगर आप देख रहे हैं लेक्चर तो एग्जांपल एकदम सेम वही सवाल है। कह रहे हैं कि साइन ए सेक ए और tan ए की जो वैल्यू है वो cot ए के पदों में बताइए। किसके पदों में, cot ए। इन टर्म्स आपका मतलब क्या, उसके पदों में, वही कि वैल्यू ऑफ साइन ए सेक ए एंड tan ए किसके टर्म्स से बताना है, cot ए, यानी साइन ए बराबर जो आए तो कॉट के टर्म्स में आए, सेक ए इक्वल टू जो आए वो कॉट के टर्म्स में आए, वैसे tan वाला, ठीक। तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या सोल्यूशन लेते हैं। तो देखो साइन ए को उसमें, तो पहले लिखो साइन ए को, आप लिखो तो बता रहे हैं, ठीक है। अब बताओ साइन ए को किस में पहुंचाना है, कॉट में। तो पहले देखो अगर मैं साइन को लिखूं क्या लिख सकता हूं, 1/cos के लिख सकता हूं कि नहीं भाई,
भाई तो लिख सकता हूँ ना, साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, तो साइन ए इक्वल टू क्या, 1 कोसेक ए, या कोसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए। तो चूंकि हमको साइन की वैल्यू निकालना है कॉट के पदों में, इसलिए साइन इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 कोसेक ए। अब बताओ अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं 1 अब बताओ अब एक आइडेंटिटी में पढ़ के आया था क्या, कोसेक ए और कॉट ए में क्या रिलेशन होता है। जो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी नंबर आपकी थर्ड थी क्या, कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये आप पढ़े होंगे उस दिन। देखो अब यही मैं अगर यहाँ लिखूं, जो आइडेंटिटी है आपकी वही वो यही है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 प्लस क्या, काट स्क्वायर थीटा। अभी कल हमने इस पे बात किया था। तो बताओ यहाँ से कोसेक का मान निकालो तो इधर क्या हो जाएगा, जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी क्या यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू निकालूं तो क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यही तो बस यही वैल्यू उठा के वहां रख दे रहा हूं मैं। भाई यहाँ ए है, यहाँ थीटा है, तो ठीक है, तो ए है तो ए में बात करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस व्हाट, काट स्क्वायर ए, बस लो आ गया। यही तो चाहिए था भाई। क्या कह रहे थे, कॉट के पदों में बताइए, वैल्यू किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में, लो हो गया। तो साइन ए किसके बराबर होगा, 1/√1 प्लस काट स्क्वायर है। ये फाइनल जवाब रहा आपका। साइन की वैल्यू किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में, हो गया। अब किसका कहना है, सेक ए का। तो चलो वैसे सेक ए का देख लेते हैं, इधर देखो। तो भाई पहले सेक को हम देखो क्या लिख सकते हैं, बस सिंपल। अब चूंकि कॉट में ले जाना है तो आप ये भी पढ़े ना, सेक और टेन में एक आइडेंटिटी होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ। तो सेक, तो ठीक है, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और विद अंडर रूट। भाई आइडेंटिटी क्या थी, अगर इसके लिए आइडेंटिटी, यही तो आइडेंटिटी थी आपकी क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 प्लस व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ से सेक थीटा लिखूं तो बताओ क्या लिखूंगा, इधर स्क्वायर उधर जा क्या होगा, अंडर रूट व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विद अंडर रूट, यही हमने लिख दिया। इसीलिए हमने क्या लिखा, सेक ए, बस यहाँ थीटा था यहाँ ये हो गया, समझ पा रहे हो। तो सेक ए इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब चूंकि हमको चाहिए किसके टर्म्स में, कॉट ए, तो बस टेन को खोल दो, टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट ए, तो वही लिख दे रहा हूं मैं। तो अंडर रूट व्हाट, 1 प्लस टेन ए को लिखूंगा क्या, टेन को लिखूंगा 1 कॉट ए, तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको चाहता आप ऐसे लिख दो, आपका गुणा हो जाएगा। तो अंडर रूट में इधर हो जाएगा आपका काट स्क्वायर, एलसीएम ले लो, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन व्हाट, कॉट ए, बस यही हो गया। आप सिंपल कॉट के टर्म्स से लिखोगे। भाई नीचे अंडर रूट चूंकि पूरा का है तो ठीक है, तो नीचे काट स्क्वायर है तो अंडर रूट लेने पर काट ए आ जाएगा, तो ये आ गया। तो बस यही तो हमको चाहिए, किसकी, सेक की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, कॉट ए के टर्म्स में, यही तो चाहिए था हमको, हो गया। अब कौन है, टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू कह रहे हैं कॉट ए के टर्म्स से बताइए, तो उसमें क्या दिखे, वो तो आप जानते हो ना, टेन कॉट का अपोजिट है, तो बस टेन को क्या लिख सकते हैं, इधर लिख दूं देखो, तो बस यहाँ लिख दो। अरे भाई टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 काट ए, बस ये तो एकदम सिंपल है। टेन ए की वैल्यू किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में, बस यही कुछ तीनों क्वेश्चन थे इसमें। तो ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट्स करिए, ठीक है, फिर मैं उससे बात कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो समझ, देखो सिंपल है आइडेंटिटी। अगर आपने, इसीलिए कहते हैं अगर पिछले लेक्चर से आप देख रहे हैं, चीजें क्लियर हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मान लीजिए। जब जैसे अगर पिछली आइडेंटिटी आपको नहीं पता है, अब देखो, अब जैसे ये आइडेंटिटी में लिखा, अगर ये आपको नहीं क्लियर है तो आप सोचोगे यार कैसे इन्होंने इसको ये लिख दिया। इसलिए कह रहा है रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे, कलम चलाओगे, उतना आप चीजों को खटाखट समझते चले जाओगे। हम क्यों यहाँ डिक्टेट करते जाएंगे, आप खटाखट, हाँ यार ये ऐसे हो गया, ठीक। तो कलम किताब निकाल के बैठे, ठीक है, जो भी पढ़ा जाए उसको लिखिए, तो कंप्लीट चीजें आपको मिल रही है। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, चलो खैर, तो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। फिर मैं नेक्स्ट पे बात करूं, तो नोट इट। ठीक, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं क्या है,
फर्स्ट वाला हो गया। कह रहे हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कह रहे एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं जितने बाकी हैं सब, किसके टर्म्स में, सेक ए टर्म्स में, यानी सेक ए के पदों में। कौन कौन है भाई, वही सब सेक मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक क्या, सेक तो है ये है, कोसेक ए, इन सब की वैल्यू किसके टर्म्स में बतानी है आपको, सेक के टर्म्स, वही वो कह रहे हैं। तो चलो साइन से शुरू करते हैं, सिंपल जैसा वो था वैसे। तो अगर मैं पहले बात करूं साइन ए को लिखूं, अब देखो साइन ए को किसके टर्म्स में जाना है, सेक के टर्म्स में जाना है, यही तो पहले आप बताओ। तो पहले साइन को हमको सेक में जाना है, तो पहले साइन को कास में पहुंचाए, जैसे कॉस में आ जाएगा तो फिर कास को तोड़ देंगे क्या, 1/sec। भाई कास का अपोजिट क्या है, सेक, तो कास को क्या लिख देंगे, 1/sec, बस सिंपल, ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा वाई इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये तो होता है ना। देखो ये थीटा की यहाँ ए है तो ये पे बात कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1 - cos स्क्वायर है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, अब बताओ, यहाँ से साइन ए क्या हो जाएगा, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 - क्या, cos स्क्वायर है, यही तो। अब बताओ, अब इसको खोल दो, क्या cos को क्या लिख सकता हूँ, 1/sec, तो 1/sec स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर ए और +1 बटे क्या हो जाएगा, सेक ए, यही होगा ना भाई। देखो भाई इसका एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर और +1 बटे क्या, सेक स्क्वायर है। अब चूंकि अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट ऊपर लग जाएगा, नीचे नीचे लग जाएगा। चूंकि नीचे स्क्वायर था, सेक स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट ले लोगे क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इतना समझ रहे हो ना, बस हो गया। यही तो हमको चाहिए था। कह रहे थे ना कि साइन ए की वैल्यू किसके पदों में बताइए, सेक ए। लो देखो हर जगह सेक है कि नहीं, सेक, बस इनके टर्म से बात करना था। तो ये साइन ए आ गया। अब इसी का अपोजिट कर दो, कोसेक मिल जाएगा भाई। वो क्या कह रहे हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी बच रहे हैं सबकी वैल्यू निकालिए, किसके पदों में, किसके टर्म्स में, सेक ए। तो लो साइन की वैल्यू आ गई सेक के टर्म्स में। अब इसी को अपोजिट कर दो, कोसेक का मिल जाएगा। तो अगर यही कोसेक का मैं लिख दूं, देखो इसी के सामने लिख दे रहा हूं, क्या कोसेक ए, वो क्या हो जाएगा, बस इसी को अपोजिट कर दो, सेक ए अपन व्हाट, सेक स्क्वायर ए और +1 स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। बस भाई इसी को अपोजिट कर दिया ना, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया, बस कोसेक ए मिल गया। तो साइन मिल गया, कोसेक। अब कौन चाहिए आपको, अभी कॉस भी चाहिए, तो ठीक है। तो चलो कास कैसे लिखूंगा मैं, देखो कास का इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देख लो। तो कास क्या, कास तो आप जान रहे हो 1/sec है भाई, ये तो सिंपल है ना, इसमें कौन सा क्या है भाई, सेक ए के टर्म, सभी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके टर्म्स में लाने हैं, सेक ए। तो लो तो कॉस इक्वल टू होता ही ना 1/sec, बस हो गया। तो कास का मिल गया, और सेक का क्या, सेक तो सेक है ही है। अब कौन बचा, टेन और काट। तो टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इधर देखो, चलो भाई टेन की बात हम करते हैं। तो देखो एक आइडेंटिटी होती है क्या, वही टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो चलो पहले ऐसे रुको, इसको हटा देते हैं। आप देखो चूंकि टेन का मान चाहिए ना, तो ठीक है, टेन स्क्वायर। देखो एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, वही यही जो होता है ना, इससे कि स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं। अभी आइडेंटिटी बात किया था मैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन का मान निकालो, सेक के पदों में क्या हो जाएगा, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। यानी यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। और ये क्या होगा, अंडर रूट। सिंपल भाई, इधर स्क्वायर रहता था, स्क्वायर हटा दिया तो जाके अंडर रूट हो गया। जैसे यहाँ केवल यहाँ थीटा था, थीटा के स्थान पे ये हो गया, बस। तो वही यहाँ से लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वही तो टेन इक्वल टू क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए -1, उस अंडर रूट हो जाएगा चूंकि स्क्वायर था। तो बस टेन ए की वैल्यू किसके पदों में आ गई, सेक के। यही तो चाहिए था, सेक के टर्म्स में निकाली सबकी वैल्यू, साइन हुआ, कोसेक हुआ, टेन, कॉट, कॉस, सबकी वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए, सेक। देखो हो गया। तो टेन की वैल्यू मिल गई ना सेक ए के टर्म्स में, इसी का अपोजिट कर दो, कॉट मिल जाएगा। तो चलो यही लिख देता हूं सामने, देखो इसके। तो कॉट ए इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा भाई, 1 अपान क्या, सेक स्क्वायर ए -1 और अंडर रूट। भाई ये बटे 1 माना जाता है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 बटे, तो वही मैं कर दिया। तो
जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सबकी वैल्यू किसके टर्म्स में मिल गई, सेक के टर्म्स में। ठीक, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें समझ में आ रही है ना? तो सिंपल है, समझ में तो आएगी। मैथ कंट्रोल पे आप हैं तो आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल, और आएगी समझ में। ठीक है, क्योंकि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझा रहे हैं हम। ठीक, तो बिल्कुल समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो नोट इट, नोट करिए इसको। तो ठीक, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके क्वेश्चन है, देखते हैं कह रहे हैं क्या। इसमें लिख रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें टिक करना है आपको। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कह रहे हैं क्या, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ठीक, ये क्वेश्चन है आपकी किताब का, कह रहे हैं 9 3 नंबर है कि मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको टिक करना है। देखो कह रहे हैं क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ये सही होगा, ये 3 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, उसमें आपको क्या सही विकल्प को टिक करना है। ठीक है, तो चलो सिंपल है। देखो आइडेंटिटी, देखो सिंपल आइडेंटिटी का बहुत ही रोल है आपके किताब में, आपके क्वेश्चन में। आइडेंटिटी अगर आपको क्लियर है, जो भी अभी इसके पहले बताया गया है, तो आप सवाल को रखोगे, जैसे आइडेंटिटी उसमें अप्लाई करोगे, आपका खट से आंसर आएगा एकदम। ठीक है, इसीलिए कहते हैं रिवीजन करते रहिए आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलो बस सिंपल खोल दो इसी को। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस वही खोलेंगे, जैसे खोलेंगे खट से आएगा आंसर। चलो इसका सोल्यूशन यहां देख लेता हूं मैं। तो चलो क्या है भाई, 9 सेक स्क्वायर ए और क्या है माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही तो देखो अब यही खोल रहे हैं हम। तो 9 को बाहर रखो, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या tan स्क्वायर ए है। अब चूंकि यहाँ ए है तो ये में बात करेंगे, थीटा नहीं, ब्रैकेट बंद करो, और इधर तो माइनस 9 क्या tan स्क्वायर ए चल ही रहा है बस। अब इस 9 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 9 और प्लस क्या होगा 9 tan स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया भाई माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब कुछ दिख रहा है, कुछ देख रहे हो, देखो भाई ये प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल आउट, तो ये चीज यहां से कैंसिल होगी, बचा क्या 9। तो क्या जवाब आया 9। देखिए 9 कौन है, ये तो बी ऑप्शन टिक करेंगे। सिंपल, देख लो कुछ करना पड़ा इसमें, सिंपल आइडेंटिटी जैसे हमने यूज किया, 2 स्टेप आगे बढ़े, खट से जवाब आ गया आपका। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ओके, इधर देखो ये, अब इसके सोल्यूशन पे हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा, चूंकि इसमें चूंकि इसमें tan है सेक है, तो इसको बस सिंपल क्या करना है, साइन और कास में हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो चलो अच्छा मैं यहाँ करता हूँ, इसके बाद फिर इसको इरेज करके फिर ऊपर करेंगे। तो पहले देखो यहाँ करते हैं, यही है क्या है भाई, उसको लिख लेते हैं, जो है पहले इसको लिखो क्या 1 प्लस tan थीटा और प्लस व्हाट सेक थीटा, यही तो है। फिर ये थोड़ा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या कोसेक थीटा, यही तो है ना। देखो सेकंड नंबर है, तो इसके सोल्यूशन बात करें तो बस। अब जहां भी tan, हमको बताया था आपको, इससे पहले एग्जांपल में भी बताया गया है कि जहां tan हो सेक हो कॉट हो, उसका सिंपल लगाने क्या तरीका है, उसको साइन और कास में ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप ब्रेक करोगे, आपका चीजें अपने आप आगे दिख जाएंगी, हाँ यार क्या हो रहा है। टक, देखो तो ये हो गया 1 प्लस, अब tan थीटा क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा बचे कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा क्या लिखूंगा 1 अपान कॉस थीटा, ये तो लिख दूंगा ना भाई, ब्रैकेट लगाओ। इसमें चलो 1 प्लस कॉट को क्या लिखूंगा कॉस थीटा बटे साइन, ठीक है, थीटा ये तो है ठीक, और माइनस कोसेक क्या लिखेंगे भाई 1 अपान साइन थीटा, ये तो समझ रहे हैं ना। अब देखो बस वही सिंपल एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब चूंकि इधर स्पेस नहीं है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर इसको इरेज करके मैं सोल्यूशन यहाँ करूंगा। ठीक, तो ठीक ठीक है, फिर अब इसी से आगे बढ़ रहा हूँ, क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम तो जान रहे हो ना,
भाई नीचे इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इधर देखते हैं, ये बनेगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा ही है और प्लस 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका कॉस थीटा। भाई तो इतना तो आप एलसीएम लेना जान रहे हो ना, इसका एलसीएम कॉस थीटा आएगा और इसके क्या है बटे 1 है, तो 1 से पहले कॉस थीटा में क्या करेंगे, भाग देंगे तो आएगा कॉस थीटा, फिर उस कॉस थीटा का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा हो गया। और यहाँ साइन तो वही है, तो जब इस कॉस थीटा से उसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा, और ये कॉस थीटा से कॉस में भाग देंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करेंगे तो 1 आएगा। खैर तो एलसीएम है, इतना तो आप जान रहे हो, तो वही हमने लिख दिया बस। जैसे इसका एलसीएम दिया वैसे यहाँ देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस व्हाट कॉस थीटा और माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। सिंपल। अब देखो क्या करना है, इसमें बस सिंपल काम करो, इन दोनों का पेयर बना लो, किसको, साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ रखो और 1 को अलग कर दो, तो आपको कुछ आइडेंटिटी यूज करना मिल जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका आंसर। अगर मैं इसको इक्वल लेके चलूं तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ ले लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में करो, फिर प्लस 1 को एक, फिर आप करली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। वैसे इसको भी कर लो, देखो ये हमने किसको किया, ये वाले इस ऊपर को, अब इसको करो, इसको भी ऐसे लिख देते हैं क्या, साइन थीटा और प्लस व्हाट कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लो और -1 को बाहर करो और करली ब्रैकेट लगाओ, और देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई ये क्या है, मल्टीप्लाई में ही तो है, गुणे में है ना, ये क्या है बीच में गुणा, तो हर जो डिनोमिनेटर थे हर का क्या होगा, गुणा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे आ गया। तो अब बताओ, ये देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, ये क्या है भाई, अगर मैं इसको पूरा ए कहूँ ए और 1 को कहूँ बी, एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी और दूसरे में क्या होगा ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी अभी बात किया हमें इसके पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो वही तो है। देखो एक में ए प्लस बी है और दूसरे में ए माइनस बी, ये किसको कह रहे हैं पूरे को, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसलिए 1 ही रहने देते हैं। अब नीचे जो है उसको लिख लो, क्या नीचे आपका चल रहा है ना, साइन थीटा इंटू व्हाट कॉस थीटा, समझ में आ रही। तो अब इसी को इससे आगे लिख देता हूँ, इधर चूंकि स्पेस नहीं है तो चलो इधर देख लो। अब देखो इसको खोल दो आप ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या वेरिएबल एक्स में बात करते हैं तो क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसी जगह साइन थीटा प्लस इसको एक्स कहें इसको वाई कहें तो बस खोल दें, इसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसी पे मैं खोल रहा हूँ, ये होगा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, और ये -1 चल ही रहा था साइड में -1 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप समझे, ये देखो ये -1 है, ऊपर ही है, ये जगह नहीं है इसलिए इसमें इस पे। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी पढ़ा है ना, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, क्यों भाई ये +1 है, ये देखो यहाँ -1 इससे कट गया और बचा ऊपर क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस साइन थीटा कॉस थीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा कौन 2। व्हाट विल बी योर आंसर, दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2। अब कौन सा 2 है, देखो ये है सी ऑप्शन आपका सही हुआ, सिंपलीफाई, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चूंकि साइन कास में आप जब ब्रेक करोगे ना, तो चूंकि थोड़ा फैक्टर आपका बड़ा है इसलिए थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, कलम चलाएंगे ना तो अपने आप आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। तो थोड़ा करने में आपको लग रहा होगा, वो तो जब कलम आप चलाओगे ना, जब कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको स्टेप में ही पता लग जाएगा, हाँ यार इसका जवाब ये आएगा, अपने आप टिक करेंगे आप। तो लेकिन वो जब आप कलम चलाओगे तभी कर पाओगे, पहले तो आपको करना पड़ेगा, 1-2 बार पेन चलाइए, करिए उसको, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में तब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएंगे तो कितना तो आप जैसे सवाल देखे, हाँ यार ये अपने आप टिक करेंगे जवाब आप, तो प्रैक्टिस से आएगा।
पहले एक बार आपको करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो वही देखो, समझ मैंने कैसे आ गया बस। तो आपका 2 ये सी सही है। तो चाहो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोट इट। ठीक, अब देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का। लिख रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड है। sec a प्लस tan a ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड और फोर्थ ये वाले। तो इनका भी वही ऑब्जेक्टिव है, इनका टिक करना है कौन सा सही है। चलो पहले देखें, कह रहे हैं sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस sin a। करें इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें से आप टिक करिए। तो सिंपल है, देखो जहां हमने बताया ना, जहां भी sec tan मिले तो क्या करते हैं, बस उसको साइन और cos में ब्रेक कर देते हैं। ठीक, तो बस वही कर रहा हूं मैं। जो है क्या लिखा है, sec a और प्लस व्हाट tan a एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या है भाई 1 माइनस sin a है, यही ना। तो देखो अब इसको तोड़ रहे हैं, sec को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपान cos a, ठीक है, प्लस tan a को क्या लिखूंगा sin a अपान व्हाट cos a, ब्रैकेट को क्लोज किया, सेकंड वाला चल रहा है 1 माइनस व्हाट sin a, सिंपल। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो यही लिखूंगा ना। तो जो न्यूमरेटर है वो जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए अपान व्हाट क्या कॉस ए, यही तो होगा। और इधर ही तो आपका चली रहा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब बताओ ये देखो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है, दूसरे में क्या 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा ये वही स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो देखो एक में ये दोनों प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो अब आगे कर दूं मैं, देख लो आप देख लो, चूंकि स्पेस नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, और बटे क्या है नीचे भाई कॉस ए, है कि नहीं। अब बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है कास स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या आ गया कास स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कास ए, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा भाई, एक कास से कास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कौन कॉस ए। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको देखो यहाँ लिख दूं ये क्या हो जाएगा, यही तो होगा, ऊपर कास स्क्वायर ये आ जाएगा और नीचे क्या बचा भाई कॉस है, एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो एक कॉस बचेगा ना, तो वही कॉस से आंसर हो जाएगा। देखो कॉस से कौन है इसमें, ये है देखो डी वाला, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा इसका। देख रहे हो कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इतना देखते रहेगा मैं लिख कहाँ रहा हूँ, ठीक। ये लिखा, इसके बाद मैंने एक टर्म लिखा और एक से एक कट जाएगा लेकिन एक कॉस बचेगा इसमें, तो वही दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर व्हाट थर्ड। ठीक है, तो ये टिक हो गया। चलो अब ये हो गया, अब इसका हम देख लेते हैं। ये देखो फोर्थ वाला कह रहे हैं ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बी सी डी 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको टिक करना है। ओके, तो चलो देखते हैं, करो। देखो वही है हमने क्या बताया था, ये तो आप देखते ही आप चाहो कर दोगे। कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे देखो, ये है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता क्या है सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। डायरेक्ट आइडेंटिटी है वो, डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है तो उसको मैं क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर ए, और ये क्या 1 प्लस काट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, भाई यही तो आइडेंटिटी होती है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ यूज करूंगा, आपका फाइनल आंसर विल बी आपके पास होगा। तो देखो इस ऊपर क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और ये नीचे क्या हो गया भाई आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब इधर आगे देख लो अगर, तो सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ वही 1 अपान कास, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, और इसमें भाग करेंगे किससे भाई कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान साइन ए, यानी 1 अपान व्हाट साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि ये भाग है ना, डिवीजन है, तो क्या करते हैं इसको जब डिवाइड करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये एक का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। मतलब ये क्या लिखूंगा मैं इसको कि 1 अपान कास स्क्वायर ए को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई इसको सेकंड वाले को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके इसको जो है अपोजिट करते हैं। यही तो होता है ना, इतना तो जान ही रहे हो यार भाग कैसे करते हैं, डिवीजन होता है तो बस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है और एक कोई एक
अब भिन्न जो होती है रेशनल नंबर उसको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो बस तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर अपान ए। तो अब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये तो हुआ भाई। देखो साइन बटे कास क्या होता है, टेन। अब दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन बटे ए, सॉरी साइन ए बटे कॉस से क्या हुआ, टेन है, और उसका स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर। देखो कौन सा विकल्प, ये देखो डी वाला है, टेन स्क्वायर है, यही सही हो गया। डी विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा टेन स्क्वायर ये, बस। अब देखो इसमें कौन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, तो कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा उसमें आपको हो सकता है हाँ यार ये हो गया कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलो आप इसको चाहो नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, ठीक। तो नोट इट, देखो खैर चलो, तो ऐसा है, तो आज की चीजें यहां तक रखते हैं, समझ में आया ना। क्योंकि अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं इस आपकी एक्सरसाइज में, ये जो भी हम कर रहे हैं क्या 8.3 वाली, यही तो है ना। तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तब हम बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, कल वाले लेक्चर में बात करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कंप्लीट हम कर देंगे। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री विल बी व्हाट, कंप्लीटली फिनिश्ड। तो आज की चीजें यहीं तक रखते हैं, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, ठीक। तो ओके, तो फिर क्या हाल चाल, सब ठीक है ना। तो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। वैसे आज का लेक्चर तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना था, आप करते जाएंगे, आइडेंटिटी यूज करिए और जवाब आपका टिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक, तो चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ठीक है फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।